गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप अपनी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 137। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच करने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं, जो बात आप सभी बच्चों को रोज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें, मतलब अपनी किताब को ख़रीदवा लें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, उपस्थित नहीं रह रहे हैं, वो प्रेजेंट रहा करें, अपने कक्षा में उपस्थित रहा करें। ठीक है, ये दोनों बातें हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास बुक नहीं होगी और साथ में हम क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई जो है वो अधूरी रह जाती है, इनकम्प्लीट रहती है, वो पूरी नहीं हो सकती। और हमारे चैप्टर, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उस चैप्टर को हम समझ नहीं सकते, खुद से पढ़ के समझ नहीं सकते। इसीलिए हमें क्लास अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बुक भी रहनी चाहिए और साथ में हमारी यानी कि उपस्थिति क्लास में होनी चाहिए। इसीलिए बार बार आप सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें और साथ में अपनी क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, उसके बाद आप अटेंडेंस बनाते हैं क्लास में एंड करने के साथ ही। उसी तरह जब आपकी क्लास एंड होने लगे, ख़त्म होने लगे, तो आप दोबारा से अटेंडेंस बना लिया करें। ठीक है, और अटेंडेंस कब बनाना है? लास्ट टाइम जब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप देती हूँ उस दौरान। ठीक है, और हाँ, अटेंडेंस बनाने के बाद, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब आप अटेंडेंस बनाते हैं उसके बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। मतलब जो वीडियो है उसको बंद नहीं करना है, मोबाइल को बंद नहीं करना है। ठीक है ना, आपको कंटिन्यूसली क्लास में प्रेजेंट रहना है जब तक आपकी क्लासेस होती है, और जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है सभी क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है, मतलब प्रेजेंट रहना है। ठीक है, आपको अपने टीचर्स की बात सुननी है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को समझा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से एक्टिविटीज़ दी जा रही है ना। मैथमेटिक्स है तो उस क्लास को भी समझिए। हम जब तक क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे और अगर हम अपने टीचर्स की कही हुई बातों को नहीं मानेंगे तो हमें पढ़ाई जो है वो पूरी तौर से नहीं आ सकती। इसीलिए आप सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहें और साथ में सभी बच्चों के पास बुक्स होनी चाहिए। उसके बाद और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, इन सभी चीज़ों की केयर करें, बिना वजह इसे बर्बाद मत करें। बहुत बच्चों की आदत होती है कि पेंसिल को शार्प किए जा रहे हैं, है ना, इरेज़र से इरेज़ कर रहे हैं। अगर हम नोटबुक नहीं कर रहे हैं तो हमें बेंच, डेस्क पे घंसने की आदत होती है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, हर एक चीज़ की हमें केयर करनी चाहिए और हर एक चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए हमें। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और हर हाल में इन सभी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और साथ में आपको बार बार समझाया जा रहा है कि बुक ले लीजिए, क्लास में प्रेजेंट रहिए और क्लास से ऑफलाइन नहीं होना है। मतलब आपको अटेंडेंस बनाने के बाद वीडियो बंद नहीं करना है, और ये वीडियो नहीं है, ये आपका क्लास है। तो क्लास में जिस तरह से आप स्कूल में प्रेजेंट रहा करते थे उसी तरह इस क्लास में भी प्रेजेंट रहा कीजिए। अब कुछ ही दिनों की बात है, स्कूल फिर से पहले की तरह ओपन हो जाएगा और हम सभी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ है आपको रिमेंबर करने के लिए दिया जा रहा है तो उसे रिमेंबर कीजिए, बनाने के लिए दिया जा रहा है तो बनाइए। हम लोग अगले दिन मैच करवा देते हैं आंसर, तो उसे सही स्पेलिंग को मैच कीजिए। ठीक है ना, स्कूल ओपन होगा तो नोटबुक, बुक, सभी चीज़ों को हम टीचर्स चेक करेंगे। और हाँ, आप जो भी एक्टिविटीज़ को रिमेंबर किए हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को
हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी सुनने की। तो इसलिए आप सभी बच्चे रिमेंबर करने का काम करते रहा कीजिए और जो होमवर्क है उसे बनाते रहा कीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आपका होमवर्क था प्रीवियस, उसे हम देखते हैं। तो प्रीवियस होमवर्क में आपको सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग दिया गया था, है ना। तो इससे पहले आपको जो क्लास हुआ था उसमें 4 दिया गया था, फिर कल वाले क्लास में मैंने 4 सब्ट्रैक्ट दिया, है ना। तो चलिए उसे हम सॉल्व करते हैं और आप सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक से आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 10.2 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो पहले कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किलोग्राम, ग्राम, है ना, इस तरह से था। उसके बाद फिर कॉलम, लास्ट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंबल देना है, साइन देना है, सब्ट्रैक्ट का साइन। क्या है, 93 किलोग्राम एंड 502 ग्राम माइनस 54 किलोग्राम एंड 237 ग्राम। तो क्या करना है आप सभी बच्चों को, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 7 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। तो 0 इसको बोरो दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो 0 पहले क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा। तो 0 जब 5 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ओके। अब 10 क्या करेगा, 2 को बोरो देगा तो ये 12 हो जाएगा। और 10 में से 1 माइनस हो चुका है तो 10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और 5 में से 1 माइनस हो चुका है तो 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो ये काम आपको पहले करना है। 5 0 को बोरो देगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 अब 2 को बोरो देगा तो 12 हो जाएगा। और 10 में से 1 माइनस हो चुका है तो वो 9 हो जाएगा। उसके बाद है 12 माइनस 7। अब क्या करना है आपको, 12 में से 7 माइनस करना है ना। तो 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो आपको ये देखना है, ओके। तो जब 12 में से 7 माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास मतलब लेफ्ट कितना रह जाएगा, तो 5, है ना। 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। अब क्या करना है, 9 में से 3 माइनस करना है। तो 9 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 3 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 6 रह जाएगा, ओके। एंड 4 में से 2 माइनस करना है। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हम आते हैं किलोग्राम की तरफ। 3 माइनस 4 नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, 3 9 से बोरो लेगा तो ये 13 हो जाएगा। और 9 में से 1 माइनस हो चुका है तो ये 8 रह जाएगा। अब क्या करना है, 13 में से 4 माइनस करना है। तो 13 में से आप 4 माइनस कीजिएगा तो कितना लेफ्ट रह जाएगा, मतलब कितना बच जाएगा, तो 9 बच जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो आंसर क्या हो गया आपका, 39 किलोग्राम एंड 265 ग्राम, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 6। किलोग्राम एंड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में है 416 किलोग्राम एंड 350 ग्राम माइनस 307 ग्राम एंड 1 किलोग्राम एंड 184 ग्राम। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइनस करना। और हमेशा याद रखिएगा
कि हमें लेफ़्ट साइड से ही माइनस करना होगा। तो 0 - 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 0 क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 5 में से 1 माइनस हो चुका है, तो 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 10 - 4 करेंगे। तो 10 में से जब 4 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा। 4 - 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 4 क्या करेगा, 3 से बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा। और 3 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 14 - 8, 14 में से आपको 8 माइनस करना है। तो 14 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 2 - 1 होगा तो इसमें 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब है किलोग्राम। 6 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 1 से बोरो लेगा, तो ये 16 हो जाएगा। और 1 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, 16 - 7, 16 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा। तो 16 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 लेफ्ट रह जाता है। एंड 0 - 0 = 0, 4 - 3 = 1। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। 109 किलोग्राम एंड 166 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 7, किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, 715 किलोग्राम एंड 550 ग्राम माइनस 376 किलोग्राम माइनस 274 ग्राम। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। 0 - 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 0 क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 5 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, अब चलिए 10 माइनस हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 10 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाता है, 6। 4 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 4 क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा। और 5 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये 4 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 14 में से 7 माइनस करना है ना। तो 14 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 7 लेफ्ट रह जाएगा। ओके, अब है 4 - 2 = 4 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 2 लेफ्ट रह जाएगा। अब हम आते हैं किलोग्राम की तरफ। 5 - 6, 5 में से 6 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये क्या करेगा, 1 से बोरो लेगा, तो ये 15 हो जाएगा। और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 15 - 6, 15 में से आप 6 माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना लेफ्ट रह जाएगा। तो जब हम 15 में से माइनस करेंगे 6 को तो हमारे पास 9 लेफ्ट रह जाएगा। 0 - 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 0 क्या करेगा, 7 से बोरो लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 7 में से 1 माइनस हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, 10 - 7 अब हम कर सकते हैं। तो 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 3। एंड 6 - 3 = 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 339 किलोग्राम्स एंड 276 ग्राम। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये आपका एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है ना। किलोग्राम एंड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
408 kilogram and 400 gram minus 59 kilogram and 296 gram. ओके, अब चलिए हम माइनस करते हैं. 0 - 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है. तो 0 क्या करेगा, 0 से बोरो लेगा. तो 0 बोरो दे सकता है, नहीं दे सकता है. तो 0, ये वाला 0, सेकंड वाला जो 0 है वो क्या करेगा, वो 4 से बोरो लेगा. ओके, जो 10 पे मतलब 10 प्लेस पे जो 0 है वो 100 प्लेस वाले नंबर से बोरो लेगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. और इसमें से 1 माइनस हो चुका है तो ये 3 हो जाएगा. ओके, अब क्या करेगा, 10 इस 0 को बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा. और इसमें से 1 माइनस हो चुका है तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ओके, अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 10 - 6, 10 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट रह जाएगा, तो 4 लेफ्ट रह जाएगा. 9 - 9, सेम डिजिट में से हम सेम डिजिट माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 में आता है. 3 - 2 = 1. अब हम आते हैं इस तरफ, क्या है, 8 - 9. 8 में से 9 माइनस होगा, नहीं होगा. तो ये 0 से बोरो लेगा. 0 इसको बोरो दे सकता है, नहीं दे सकता है, उधार नहीं दे सकता है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर है. तो ये क्या करेगा, 0 जो 10 प्लेस पे 0 है वो क्या करेगा, 100 प्लेस वाले नंबर से बोरो लेगा. तो ये जब बोरो लेगा इससे तो ये 10 हो जाएगा. और इसमें से 1 माइनस हो चुका है तो ये 3 हो जाएगा. अब ये 10 क्या करेगा, बोरो देगा तो ये 18 हो जाएगा. ओके, और इसमें से 1 माइनस हो चुका है तो ये 9 हो जाएगा. तो 18 - 9 हम अब कर सकते हैं आसानी से. ओके, जब 18 में से आप माइनस कीजिएगा 9 तो कितना आपके पास लेफ्ट रह जाएगा, तो 9 लेफ्ट रह जाएगा. 9 - 5 = 9 में से जब हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 लेफ्ट रह जाता है. एंड 3 में से नीचे में कोई डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे नथिंग है, 0 है, तो ये 3 ही रह जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 349 किलोग्राम्स एंड 104 ग्राम्स. ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क होगा आप सभी बच्चे नोट करेंगे. नोटबुक वाले बच्चे पेज नंबर 137 नहीं 38 निकाल लिया, ठीक है. और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में ही नोट करेंगे. हाँ, बुक वाले बच्चे को भी नोटबुक निकालनी पड़ेगी उनको भी. और जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन के बाद आप सभी बच्चों को नोटबुक में बनाना है. ओके, तो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है. तो ये 2 क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको बुक में बनानी है. बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 से उसको नोटबुक में नोट करना है. तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, बुक वाले भी और नोटबुक वाले भी, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 है. तो क्या है, रेडी, WORD वर्ड, ठीक है. PROBLEMS प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, CARTON कार्टून ऑफ JUICE जूस. इस तरह से कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो साइड में पहले कॉलम बना लीजिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है. किलोग्राम एंड ग्राम, इस तरह से कॉलम हर हाल में बनाना पड़ेगा. अ कार्टून ऑफ जूस वेट, WEIGST वेट 12 किलोग्राम 350 ग्राम. एंड another 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 CARTON cartoon WEIGST weight
19 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। ठीक है, WHAT वॉट, फुल स्टॉप। What is the WEIGHT weight of BOTH both the CARTONS cartoons together to THER together? क्वेश्चन कह रहा है अ कार्टून ऑफ जूस, ठीक है ना, ऑफ जूस वेट 12 किलोग्राम एंड 350 ग्राम एंड अनदर कार्टून वेट 19 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। मतलब एक कार्टून जिसमें हम कोई भी फ्रूट्स वगैरह मंगवाते हैं, जूस वगैरह मंगवाते हैं, वो कार्टून की बात नहीं की जा रही है जो आप है ना मूवीज़ मतलब टेलीविज़न पे देखते हैं, जैसे छोटा भीम, ये सब वो अलग कार्टून हो गया, ठीक है ना, उसमें डबल ओ होता है। ये कार्टून आपको बोला जा रहा है जो कागज़ का कार्टून होता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, ठीक है, तो उस कार्टून के बारे में बोला जा रहा है। तो एक कार्टून था जूस का जिसका वेट था 12 kg मतलब 12 kg एंड 350 ग्राम, ठीक है ना, 350 ग्राम। उसके बाद है दूसरा जो कार्टून था उसका वेट था 19 kg एंड 450 ग्राम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वेट ऑफ बोथ द कार्टून्स टुगेदर। तो दोनों कार्टून्स का को मिलाकर कितना वेट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है। मैं नहीं बताऊँगी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको बोथ बता रहा है कि दोनों कार्टून को मिलाकर आपको वेट निकालना है कि दोनों कार्टून का टोटल वेट कितना होता है। तो आप उसी तरह से नंबर लिखिएगा और उसके बाद वहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपका आंसर आएगा करने के बाद आपको यहाँ पे उसका आंसर दोबारा से लिख देना है। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देती हूँ। बुक वाले बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन को बुक में बनाएंगे, बाकी का जो क्वेश्चन है वो आप नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है SHOP शॉप KEEPER कीपर had 25 किलोग्राम and 350 ग्राम of RICE rice OUT out of THIS this he SOLD sold 70 kilogram and 275 gram of RICE rice। तो क्वेश्चन है हाउ होगा, यहाँ पे व्हाट नहीं होगा, HOW हाउ, MUCH मच, RICE rice, was LEFT left with the SHOP KEE shopkeeper now NOW now। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर हैड 25 kg एंड 350 ग्राम, ठीक है। एक शॉपकीपर के पास यानी कि दुकानदार के पास जो चावल था वो कितना था, 25 kg और 350 ग्राम चावल था, जिसमें से उसने आउट ऑफ दिस ही सोल्ड 70 किलोग्राम एंड 275 ग्राम ऑफ राइस।
और उसमें से उसने 17 केजी और 275 ग्राम चावल बेच दिए, ठीक है ना, शॉपकीपर ने बेच दिया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच राइस वाज लेफ्ट विद द शॉपकीपर नाउ। तो अब उसके पास कितने चावल बचेंगे, कितने केजी चावल बच जाएंगे। तो पहले से उसके पास 25 केजी एंड मतलब किलोग्राम एंड 350 ग्राम राइस थे, जिसमें उसने 17 केजी एंड 275 ग्राम सोल्ड किए। तो अब आपको पता करना है कि उसके पास कितने चावल बच जाते हैं। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है WEIGST वेट ऑफ TWO2 FRIEND aspirants TOGETHER together is 73 kilogram and 620 gram. if one of the FRIEND friend where WEIGST weight 45 kilogram and 455 gram. WHAT what is the WEIGST weight of the OTHER other FRIEND friend. यहाँ पे आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है वेट ऑफ टू फ्रेंड्स टुगेदर इज 73 किलोग्राम एंड 620 ग्राम। मतलब दो दोस्त का जो आपको वजन बताया जा रहा है 73 केजी और 620 ग्राम बताया जा रहा है, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द फ्रेंड वेट 45 किलोग्राम एंड 455 ग्राम, इसमें से अगर एक दोस्त यानी कि एक दोस्त का अगर हम वेट मान ले कि 45 केजी और 455 ग्राम है, तो आपको दूसरे दोस्त का आपको वेट निकालना है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द अदर फ्रेंड, तो आपको दूसरे दोस्त का वेट निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप समझ रहे होंगे। टोटल आपको वेट बता दिया गया है, उसमें से एक का वेट बताया गया है, आपको दूसरे का वेट निकालना है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा या प्लस कीजिएगा, ये आप खुद से समझिए और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको खुद से कोशिश करनी है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर MADAN मदन परचेस PURCHESED purchased 20 kilogram and 750 gram of WHEAT wheat FLOUR flour. Out of this 17 kilogram and 450 gram of WHEAT wheat FLOUR flour was
USED used, OVER over, the MONTH month। तो क्वेश्चन है हाउ, MUCH much, WHEAT wheat, FLOUR flour was used, sorry left, LEFT left। क्या है? मिस्टर मदन परचेस्ड 20 किलोग्राम एंड 750 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर। मतलब मिस्टर मदन ने गेहूं का आटा खरीदा, कितना? तो 20 केजी और 750 ग्राम का एक बोरा था। आउट ऑफ दिस 70 केजी एंड 450 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर वाज यूज्ड ओवर द मंथ। और एक महीने में उसके मतलब मिस्टर मदन के घर में 17 केजी 450 ग्राम का ही गेहूं का आटा इस्तेमाल हुआ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच व्हीट फ्लोर वाज लेफ्ट, तो उसमें से कितने व्हीट फ्लोर बच गए। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल आपको बता दिया गया है और मंथ में कितने यूज़ हुए वो भी बता दिया गया है। आपको निकालना है बचा हुआ, तो कितना बच जाएगा, तो आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, इन 4 क्वेश्चन को नोट करेंगे। जिन बच्चों के पास नोटबुक नहीं है, वो मतलब बुक नहीं है, तो वो चारों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और बुक वाले बच्चे पहला 2 क्वेश्चन जो था फर्स्ट एंड सेकंड उसको बुक में बनाएंगे और थर्ड एंड फोर्थ आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतार लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।